जी पर क्यों आ रही है, उनकी इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? लगातार किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे उसका इस्तीफा लिया जाए और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा लिया जाए। को तो इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के लायक नहीं है। और अगर हमारे अंदर उधम सिंह और भगत सिंह पैदा हो गए तब क्या हाल होगा इनका, वो भी बता देना। सही अगर पूजा करनी आती है, अगर सही घंटा बजाना आता है तो उसी में ठीक है, उत्तर प्रदेश के शासन के लायक नहीं है वो। किसी भी गांव में जा रहे हैं, कोई फोड़ा माला अब इनका कोई गिर रहा है, इनकी पिटाई हो रही है सब जगह, क्योंकि जुमलेबाज है। और ये बीच में गाड़ी घुसेड़ के किसानों को मरवा देना ये कर चुके हैं। तुम्हें पता नहीं था कि वहाँ किसान कितना आक्रोश में, सेना में हमारे भाई हैं, मैं उनसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। सरकार कान खुल के सोच ले, हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूकेंगे, सरकार से लड़ेंगे। पता लग जाएगा, योगी जी तो पहुंच जाएंगे अपने मठ पे, इन्हें तो वहाँ कोई घंटा बजाने का भी नहीं रखेगा। लगातार लखीमपुर की घटना पर एक एक अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। राकेश टिकैत जी के द्वारा कई दौर की वार्ता हुई, वार्ता में किसानों की तरफ से मुआवजे की जो रकम थी 1 करोड़ की मांग की गई थी, न्यायिक जांच और उसके साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की गई थी। लेकिन जो मुआवजे की राशि तय की गई है वो है 45 लाख, सरकारी नौकरी और न्यायिक जांच। लेकिन उसके पीछे एक और मांग उठ रही है, मांग यह है कि योगी जी अपना इस्तीफा दें। अब गलती योगी जी क्या है भला, योगी जी की क्या गलती है? सारी चीज़ों को लेकर के कि जो गलती हुई है वो तो मंत्री जी के बेटे से हुई है, उनके खिलाफ 3 धाराओं में FIR दर्ज भी कर ली गई है। लेकिन ये बात योगी जी पर क्यों आ रही है, उनकी इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? लगातार किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे बेहतर कौन बता पाएगा। क्या लगता है, गलती जिसकी थी उसके खिलाफ FIR हो चुका है, मुआवजा मिल चुका है, सरकारी नौकरी और न्यायिक जांच की सरकार भरोसा दे चुकी है, अब योगी जी के इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही है? देखिए, सबसे पहले तो उस मंत्री का इस्तीफा ले, मंत्री को और मंत्री के बेटे को जेल भेजें। और कानून व्यवस्था किसके अंडर में है? मुख्यमंत्री के। तो मुख्यमंत्री को तो इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब उसके मंत्री के बेटे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या करते हैं तो जिम्मेवार कौन है? नैतिकता के आधार पे दे देना चाहिए। अभी तो कुछ लोगों ने मांग की है, एक दिन पूरे प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि आप तुरंत इस्तीफा दें, आपसे नहीं चल रहा। 10-11 महीने से किसान बैठा है, अपने गन्ने का पेमेंट मांग रहा है, अगर ना गन्ने का पेमेंट दे रहे हो, बिजली का बिल सबसे महंगा है, आलू का किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सब परेशान हैं और तुम आराम से महलों में बैठे हो। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मांग, मुआवजे की जो रकम की मांग की जा रही थी 1 करोड़ था, बात 45 लाख पर आकर के रुक गई। सरकार ने 45 लाख बोला है, न्यायिक जांच भी होगी, उस पर भरोसा रखिए आप लोग। लेकिन योगी जी का इस्तीफा क्यों? योगी जी, एक तो आपने अभी कहा कि FIR दर्ज हो गई। FIR तो कुलदीप सेंगर के खिलाफ भी दर्ज हुई थी। FIR तो देवेंद्र के खिलाफ भी, जो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, उसके खिलाफ भी दर्ज हुई थी, वो अपने घर बैठा है। FIR तो पुलवामा अटैक पर भी दर्ज हुई थी। क्या हुआ इन FIR में? कुछ हुआ? आज दिन तक कोई पकड़ा गया? ये आतंकी मानसिकता के लोग हैं, इनका FIR पर हमें कोई विश्वास नहीं है। पहले उसका इस्तीफा लिया जाए और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के लायक नहीं है। बाबा उत्तर प्रदेश जो जब से संभाला है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, जमीनें सुरक्षित नहीं, कोई ही पुलिस सुरक्षित नहीं, पुलिस पीटी जा रही है। तुम ये एक बात मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं, घटनाओं का क्रम इतनी स्पीड से बढ़ रहा है और फिर भी वो मुख्यमंत्री अड़ा बैठा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। अगर उस मुख्यमंत्री को सही मंत्र पढ़ने आते हैं, सही अगर पूजा करनी आती है, अगर सही घंटा बजाना आता है तो उसी में ठीक है, उत्तर प्रदेश के शासन के लायक नहीं है वो। एक मुख्यमंत्री को इस घटना पे जो चीज़ें करनी चाहिए थी, चाहे वो एक धारा 144 लगाना हो एरिया में, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी हो, लॉ एंड ऑर्डर, ADG लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? किसानों के बीच में गाड़ी घुसेड़ के किसानों को मरवा देना ये कर चुके हैं। तुम्हें पता नहीं था कि वहाँ किसान कितना आक्रोश में, जब से किसान की ज़मीनें गई हैं और किसान आंदोलन पर पूरे देश में बैठा है और ख़ास तौर से दिल्ली के चारों बॉर्डर को घेरे बैठा है, तो इनको दिमाग नहीं था कि किसान तुम्हें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने नहीं चाहता। सिसोली से नहीं सीखा,
और देश में जगह से नहीं सीखा, लेकिन ये सही में ये है कि 10 महीने से जब से ये आए किसान अपनी होशो हवास में अपनी ज़मीनों के प्रति अपने धरने पर बैठा है, तब से ये लोग किसान और पुलिस को आमने सामने लड़ाने में लगे हैं। लेकिन ये किसान किसी भी कीमत पे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा सा समय रह गया है। हम वोट की चोट देना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस में हमारे भाई हैं, फोर्स में हमारे भाई हैं, सेना में हमारे भाई हैं। मैं उनसे नहीं लड़ना चाहता हूं। सरकार कान खुल के सुन ले, हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूकेंगे, सरकार से लड़ेंगे और इसका एक भी विधायक उत्तर प्रदेश की सीमा पे कहीं जीतने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं कुछ भी करना पड़े। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का कुछ घंटे पहले बयान आया है, सॉरी केशव प्रसाद नहीं, 2 है ना, तो भूल जाता हूँ अक्सर मैं, क्योंकि दिनेश शर्मा जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। तो दिनेश शर्मा जी ने बोला है कि जो किसान हैं ये किसान नहीं है, इनको जो इसके पीछे लोग राजनीति कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी भी वो किसान मानने को तैयार है नहीं। देखिए, ये इनको क्या पता, उसको क्या पता। आज जनता के बीच में आया, चुनाव लड़ा, तो उसे क्या पता जनता क्या होती है। 4 आदमियों ने चुन दिया वहाँ बैठ के, विधान परिषद का सदस्य है वो। जिस दिन विधानसभा का सदस्य बन के आवे उस दिन बात करें किसान के बारे में। और अगर हम किसान नहीं हैं तो क्या गोबर खाता है, किसान का उगाया अन्न खाता है? उसको बता देना कि आजा, किसान एक एक हत्या का बदला लेगा, ये बता देना। और अगर हमारे अंदर उधम सिंह और भगत सिंह पैदा हो गए तब क्या हाल होगा इनका, वो भी बता देना। कैसे देखते हैं सारी घटनाओं को लेकर के, जो मुआवजे की रकम मिली है, नौकरी या न्यायिक जांच की लेकर के मांग हुई है, और जो सरकार भरोसा दे रही है, आश्वासन दे रही है, कितना भरोसा है आपको? हमने ना जिसका रत्ती भरी भरोसा। योगी जी तो शुरुआत से ही जिस दिन से अपनी कुर्सी बैठे उसी दिन से केवल झूठ बोलने पे, इनकी पार्टी केवल जुमलेबाज है। जो ये पैसे की रकम का ऑफर दे रहे हैं या नौकरी दे रहे हैं, जो हमारे किसान भाई शहीद हो गए, क्या उनकी क्षति पैसे से पूर्ति हो जाएगी क्या? इनके अगर कोई एमपी विधायक इतने अच्छे होते तो जगह जगह आप लोग मीडिया कर्मी सब देख रहे हो, खुद वे भी देख रहे हैं, किसी भी गांव में जा रहे हैं, कोई फोड़ा माला अब इनका कोई गिर रहा है, इनकी पिटाई हो रही है सब जगह, क्योंकि जुमलेबाज है। और ये एक दूसरे पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं कि वो चोर। अच्छा, योगी जी आप पे का अगर हम योगी जी को क्या लगा कि वो मेहनत नहीं है, तो वो कैसे साबित करेंगे कि वो मेहनत नहीं है? हमें जो वो किसान को ये बताना है कि वे किसान नहीं है, नकली किसान है। अपनी फर्द बाप दादाओं के जो नाम जमीन है उनके कागज लेकर हम 24 घंटे तैयार हैं। हम गाजियाबाद जिले से ही बोल रहे हैं, खंजरपुर गांव से हैं जी, बहुत सारे यहाँ किसान हैं सभी, क्योंकि हमारे में से कुछ जो ये नुका देते होंगे, नुका जी वो ना है, इन्हीं की पार्टी के वे हमारे बीच में आदमी आ जाए, बीजेपी वाले। अब इन्हें जांच पड़ जाएगी, चुनाव आने दो, पता लग जाएगा। योगी जी तो पहुंच जाएंगे अपने मठ पे, इन्हें तो वहाँ कोई घंटा बजाने का भी नहीं रखेगा। ये तो बात देख लियो आप, इन्हें कोई घंटा बजाने का भी नहीं रखेगा अपने मठ पे। जो क्राइम वाले तो मांग ये चले कि मोदी जी अब यूपी में बहुत हुआ, योगी जी को भी बदल दीजिए, होगा ऐसा? भाई कुछ नहीं होता यार, ये अब तुम बताओ, बदल दिया इनने, कौन सा क्या उखाड़ लिया? चाहे गुजरात का बदल दिया, क्या गुजरात का भला हो गया? इन्होंने वहाँ बदल दिया, उत्तराखंड में वहाँ कुछ भला हो गया? ये मानसिकता इनकी ऊपर से नीचे तक खराब है, देश को लूटने की है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। किसान अब कुछ भी कर लो, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जनता अब छुटकारा चाहती है। चुनाव आयोग की तरफ देख रहे हैं कि किस दिन चुनाव आयोग देश में उत्तर प्रदेश में घोषणा करे कि चुनाव जारी हो गया। आप तो यात्रा पर निकले थे लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए, हमने वो वीडियो में खबर भी दिखाई थी आप लोगों को, हरिंदर ताऊ है इनका नाम है, और क्यों वापस लौटा है, क्या देखते हैं घटना को? देखिए, हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे 9 किसान शहीद हो गए और पता नहीं कितने घायल हैं। अभी तो मैं आया हूँ, पूरी अपडेट मेरे पास। भावुक नजर आ रहे हैं आप। जिसके परिवार के लोग जाते हैं ना, दर्द उनको होता है। हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अरे ओ दिनेश, होगा तू डॉक्टर, काहे का डॉक्टर है? ढोरों का। हमसे सर्टिफिकेट मांगता है, आजा हम अपनी फर्ज दिखाएंगे। दिखा इसको योगी, किसने इसको सर्टिफिकेट दिया योगी का, वो सर्टिफिकेट हमें दिखा दे। कौन सी यूनिवर्सिटी से योगी का सर्टिफिकेट लेके आया? अभी तो चुनाव आ रहे, हाँ यही किसान बताएगा।